हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं बशीर। सो गाइस, भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना डाला है और सीरियसली यार, सेबेक्स 2 इसका नाम लिखा है। हाँ। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बोला जा रहा है इसको। तो क्या हुआ यार, देखते हैं भाई। वाकई में हाँ, यार, मैं तो खुद हैरान हूँ कि भाई इंडिया ने क्या कर दिया और किस तरीके का बॉम्ब है जो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश ही बना सके, इंडिया बना इंडिया ने डाले। बना डाला यार। ये वाह कर रहा यार। क्या इंडिया? पहले देखते हैं। दिनों शो का वीडियो है, अब से डिफेंस की भी वीडियो आया करेंगे यार। क्रिकेट बिल्कुल ही हम कवर कर रहे थे, तो बिल्कुल। काउंट करते हैं। रिटर्न एंड स्टार्ट। आज भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। दरअसल आज भारत ने सैबेक्स 2 बनाकर तैयार कर लिया क्या है है सैबेक्स और यकीन 2? मानिए इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे ज्यादा Non-nuclear बम, ताकतवर, हाँ। सबसे ज्यादा पावरफुल बम है। यहां तक कि अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता है, यानी कि दुनिया के ऐसे तमाम बम जो परमाणु नहीं है, उनमें जो सबसे ताकतवर था अब तक, वो अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम था। इसने उसे इतनी भयंकर तरीके से पछाड़ दिया है कि अमेरिका शौक में चला जा चुका है। वहीं रूस की बात करें तो वो भी माथा पकड़े बैठा है कि ये भारत जो अब तक अपने 70-80% हथियार हमसे खरीदा करता था, आज इसने हमें पानी पिला दिया है। और हाँ, मुझे पता है कई जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो आकर कहेंगे कि जी नहीं, मदर ऑफ ऑल बम तो सबसे ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर सैबेक्स नहीं हो सकता। लेकिन निश्चिंत रहिए, सबूतों के साथ सारी चीजें आपके सामने में रखने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो सैबेक्स 2 है ये एक नॉन न्यूक्लियर बम है। उससे खास बात ये कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। जी हाँ, इसे डीआरडीओ या फिर भारत की किसी सरकारी हथियार निर्माता कंपनी ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे खासियत है इसका लिथैलिटी रेट। दरअसल दुनिया के जितने भी बम होते हैं ना, चाहे वो न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है कि टीएनटी के साथ उनकी जो लिथैलिटी रेट है उसे मापा जाए। और यहां पर भी हम इसी फॉर्मूले के साथ इसे दुनिया के कुछ बिगेस्ट बम के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। दरअसल जो इस बम की खासियत है सैबेक्स की, वो ये कि इसका जो टीएनटी के मुकाबले लिथैलिटी रेट है वो 2 गुना से भी ज्यादा है। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है ना, उसका लिथैलिटी रेट मात्र 1.2% है। जी हाँ, यानी कि लगभग दुगने से भी ज्यादा है इसका लिथैलिटी रेट। आप इसे ध्यान से समझना, वरना जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल अगर आप ऑन पेपर देखोगे, जो मदर ऑफ ऑल बम है वो ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसका साइज ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर सैबेक्स 1 किलो का है तो मदर ऑफ ऑल बम 5-5.5 किलो का है, यानी कि अमेरिका ने उसका साइज बड़ा करके रखा है। भारत ने सैबेक्स 2 का साइज बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो काम है सैबेक्स 2 का, वो है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन बराबर कर दोगे, सैबेक्स 2 का भी और मदर ऑफ ऑल बम का, उस स्थिति में सैबेक्स 2 मदर ऑफ ऑल बम से दुगनी तबाही मचाएगा। इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर भारत सैबेक्स 2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक वर्जन बनाता है जिसे आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से गिराओगे, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम है वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा इसके सामने। इसीलिए लिथैलिटी के मामले में ये दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। नहीं, कई लोग अब कहेंगे कि यार रशिया के पास भी तो है ATBIP, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं, वो इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो जब फटता है, यानी कि दुश्मनों पर हमला करता है, तो इसमें थर्मोबैरिक अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए वो अलग कैटेगरी है, वो नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में नहीं आता। और यही कारण है कि भारत का सैबेक्स 2 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बम है। इतना ही नहीं, आपको एक छोटी सी जानकारी ये दे दूं कि सैबेक्स 2 से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बम था, जो नॉन न्यूक्लियर श्रेणी में आता है, वो ब्रह्मोस 2 के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि वो भी लगभग मदर ऑफ ऑल बम के आसपास ही था। लेकिन सैबेक्स 2 ने तो सबको ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही कारण है कि रूस, चीन या फिर अमेरिका सब शौक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वो भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए,
कैसे डेवलप Private कर company के ली। जरिए हालांकि यार। इस मामले पर मैं जल्द ही एक कंपैरिजन वीडियो लेकर भी आने वाला हूं, जिसमें हम इसे न सिर्फ दुनिया के टॉप 5 नॉन न्यूक्लियर बल्कि न्यूक्लियर बम के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब यार वाकई में मतलब यार भारत क्या क्या चीजें बना रहा है दुनिया भाई, हैरान है कि हाँ। एक प्राइवेट कंपनी जो मतलब अमेरिका की बड़ी हाँ। बड़ी कंपनीज ने मिलकर या उसकी जो भी सरकारी कंपनी जिसने भी बनाया है वो मदर ऑफ ऑल बम, हाँ। उसको देखो, उनके पास टेक्नोलॉजी देखो, सब कुछ है, हम्म। लेकिन एक प्राइवेट इंडिया की कंपनी एक उसने प्राइवेट की मिलकर जो है इंडिया ना की ये सारा कंपनी करा हुआ है। मतलब ऐसा कुछ बना चुकी है जिसके पास इतना कोई फंडिंग भी नहीं होती। देखो अगर हालांकि साइज आप इसका बड़ा करो, साइज के लिहाज आप- से देखो तो बंदा हाँ। बोलेगा कि जो अमेरिका का है वो ज्यादा खतरनाक वो लग रहा ज्यादा है, खतरनाक उसमें है। जो है ज्यादा मतलब जाहिर बात है बारूद वगैरह होगा, बिल्कुल। लेकिन ये छोटे साइज के होते बावजूद इतनी तबाही कर सकता है, मतलब छोटे वही तो। पैकेट में बड़ा बड़ा धमाका। धमाका, बड़ा ये वही धमाका। बात हुई, भारत मतलब ऐसी चीज बनाई है कि साइज में नहीं लगता, लेकिन जब गिरता है तो ऐसी तबाही करता तबाही है मचाता कि दुनिया हैरान रह दुनिया जाती है हैरान कि रह क्या जाती रह है, गया ये भाई। बात सच है, और ये यार बात भाई सच है। भारत की प्राइवेट कंपनी हो या भारत की सरकारी डीआरडीओ कंपनीज हो, यार भाई ये कर क्या रही हैं यार। यार मैं उसी हाँ? बात पे कुछ मैं दिनों वही से बात हमने कह रहा मतलब था। कवर नहीं की डिफेंस की न्यूज, क्योंकि क्रिकेट वगैरह था उसमें लगे हुए थे, बिल्कुल। लेकिन हम बीच बीच में देख रहे थे कि भारत क्या क्या चीजें निकाल रहा भारत है। ने बहुत कुछ हाँ। किया यार इस इन लास्ट दिनों में क्या कुछ इन ला रहे हैं। एक हाँ। महीने के अंदर हाँ। अंदर भारत ने, मैं कहता हूँ, इतना कुछ कर दिया है कि अच्छे भले कंट्रीज जो चाइना जैसे हाँ। पाकिस्तान वो हिल गए कि यार ये हो क्या रहा है। सही बात है भाई, सही बात और ये है। डिफेंस के क्षेत्र में इतना हुआ है, और फिर खुद सोचो इंडिया ने इसके अलावा ये तो जो बताया है दुनिया को, हाँ। ये वो है जो इसके अलावा तैयार किया होगा, जो वो इसके क्या अलावा होगा। तैयार किया होगा वो क्या होगा। और यार मतलब और next यार level ये यार। वाकई में जो काम अमेरिका, चाइना, रशिया, हाँ। बड़े बड़े कंट्रीज नहीं कर सके वो इंडिया ने वो करके इंडिया दिखाया, कर- और इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने करके दिखाया। इसलिए मोदी जी ने प्राइवेट कंपनीज को कहा था कि इनको बढ़ावा इनको दो, वो हाँ। देखो आज वो क्या कर रही है। आज आपको पहले, आज से कुछ साल पहले इंडिया ध्यान नहीं देता था प्राइवेट कंपनीज पर, तो वो भी एक मतलब वो उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होती थी। ये तो सर्वनाश कर देगी किसी भी जगह पर कोई भाई भी ये जगह नॉन पर। न्यूक्लियर दुनिया का सबसे खतरनाक बम है। न्यूक्लियर तो जाहिर बात है फिर वो अलग वो हो तो जाता सच में है। यार। नॉन न्यूक्लियर भाई इतना खतरनाक बनाना ये बहुत भाई बहुत बड़ी काला बात जी का होती है। वाड़ा नहीं है भाई। सही बात है, ये ये इतना बात आसान सच है। काम नहीं है कि और नॉन इसमें बड़ा न्यूक्लियर टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है हाँ, भाई, और बहुत कितनी ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर की गई होगी। कितनी रिसर्च। और यार जो भी है यार कंपनी, उसको भी सलाम है कि ऐसी ऐसी चीजें बना रही है। सही बात है। और भारत की जो पावर है, फायर पावर, वो दिन ब दिन बढ़ती बहुत जा ज्यादा रही है। तेजी से बढ़ रही है यार। ये बिल्कुल। चीज वाकई सही एक बोल- शॉक कर देने वाली सही चीज है बोल भाई। रहे। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, बॉम्ब के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।